साधना को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रों का प्रभाव और गुप्त रहस्यात्मक कोई मंत्र जो गुरु व्यक्ति के कान में देते हैं वह क्या है और कैसे संभव है। ध्यान रख लीजिए कि यदि आपकी साधना चल रही है और आपका मन साधना में लगा हुआ है, निश्चित ही आपके पिछले पुण्य कर्मों का भी प्रभाव है, आपके संस्कारों का प्रभाव है, और फिर आप उस क्रम को यदि पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि आप अच्छे श्रोता भी थे, अच्छे साधक बने, भक्त बने, इस सब का प्रभाव जीवन में आता है कि आपकी भक्ति और आपका आसन स्थिर होता है। आसन जब स्थिर होने लगता है तो साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कुछ मार्ग चुनने होते हैं। कुछ लोग कर्म को महत्व देते हैं तो उनके जीवन में कर्म योग होता है। कुछ लोग ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं, उन्हें ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं, तर्क वितर्क की बातें अच्छी लगती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं तो उनका स्वभाव थोड़ा अलग तरह का है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्रेम वाले होते हैं, गीत संगीत भजन भाव में अधिकांश रूप से उनका मन लगा रहता है। कुछ क्षत्रिय स्वभाव के हैं, कुछ ब्राह्मण स्वभाव के हैं, कुछ व्यापारी श्रेणी में आते हैं। कुछ वे लोग मेहनती लोग हैं जो हर दिन परिश्रम करते हुए अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। इसी को स्वधर्म कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की स्थितियां होती हैं तो उसके अनुरूप मार्ग चुनना होता है। ज्ञान की भी आवश्यकता जीवन में रहती है, कर्म की भी आवश्यकता रहती है और भक्ति की भी आवश्यकता रहती है, लेकिन प्रधान गुण एक होता है व्यक्ति का। प्रधान गुण यह है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर ही चल रहा है, तो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, वो पढ़ता भी है, सुनता भी है, जानता भी है, तर्क वितर्क भी करता है, लेकिन साथ साथ उसके जीवन में थोड़ी थोड़ी भक्ति उस रूप में भी चले जिसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। उससे उसके अंदर संवेदना आती है, दयालुता आती है, उसके अंदर का प्रेम जागृत होता है, तो कहीं ना कहीं कोमलता भी आती है। उसके अंदर का जो ज्ञान उसको शुष्क बना रहा था तो उस शुष्कता को हटाने के लिए कहीं न कहीं द्रवित होने की आवश्यकता पड़ती है। तब वहाँ गीत भी है, भजन भी है, कीर्तन भी है, उसका साथ वो ले सकता है, लेकिन साथ साथ उसे कर्म भी करने पड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो वो ज्ञान की तरफ चल रहा है। इसी तरह से जो लोग केवल भजन कीर्तन जपन और गीत संगीत में नाचकर गाकर झूमकर भगवान को मना रहे हैं, उनको लगता है हमें ज्ञान विज्ञान और कर्म वर सब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी जीवन में बिना ज्ञान के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको ज्ञान फिर भी चाहिए और कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था दी है कि कुछ हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कुछ हमारी कर्मेंद्रियां हैं। जो हमारी आंख है वो ज्ञान दे रही है, देखने का काम कर रही है, पांव जो है चल रहे हैं, लेकिन चलेंगे उधर जिधर आपकी भावना होती है। भावना जो है वो भक्ति है, वो प्रेम है। इन्हीं का दिल का, दिमाग का और हमारे शरीर के कर्म इंद्रियों का तालमेल जीवन को आगे बढ़ाता। भक्ति में भी यही चाहिए। तो गुरु जो है वो आपका स्वभाव और आपकी वृत्ति, आपकी चेष्टाओं को ध्यान में रख करके ये निश्चय करता है कि आपको कौन सा मार्ग चुनते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद में फिर आपको साधना दी जाती है। उस साधना के अनुरूप जब आप चलने लग जाते हैं तो फिर ध्यान का मार्ग सामने आता है। ध्यान के मार्ग में गुरु जो विधियां सामान्य रूप से सबको देते हैं वो तो दी जाती है। उसके बाद में फिर जो आप कहते हैं कि वो कौन सा मंत्र है जो कान में दिया जाता है। देखिए, कान फूंकने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्राण फूंकने वाला चाहिए। गुरु तो प्राण फूंकने का काम करता है, और प्राण फूंकने का मतलब ही ये है कि उसके अंदर वो एक नई चेतना, नई शक्ति जगा सके।
और इसके लिए आवश्यक होता है कि गुरु की विधि, गुरु के प्रति दी गई मतलब गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश, उनका पालन करते हुए जब आप एक स्थान तक पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से आपको आगे ले जाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अगर आप तिब्बती योगियों के बारे में जानें तो गुरुजनों ने 12-12 वर्षों तक व्यक्ति से काम करवाया, कहा कभी घर बनाओ, कभी कहते हैं कि जाकर खेत में काम करके आओ, और व्यक्ति लगा रहा और वो पूछता रहा कि मुझे विधि तो बताओ। तो गुरु और सबको विधि बताते रहे, उसको बता ही नहीं। तो वो बड़ा परेशान। किसी दिन जब इस तरह के लंबे प्रसंग आएंगे सामने तब आपको पूरा विवरण बताया जाएगा, लेकिन सार में सुन लीजिए कि 12 साल बीतने के बाद फिर एक समय आया कि वो निराश होकर आत्महत्या करने तक को तैयार हो गया कि मेरा जीवन व्यवस्थित हो ही नहीं पा रहा। तो गुरु ने आकर के रोका कि तू हर बार मेरे लिए मुश्किल खड़ी करता है, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे पिछले कर्म काटने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि किसी भी तरह से इस व्यक्ति के अंदर वो स्थिति आ जाए कि इसका तवा गर्म हो जाए, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, इसके अंदर की सारी वो चीजें मिट जाएं जहां से मैं अपना काम शुरू करूं। लेकिन तू फिर अपना दिमाग लगा लेता है, तू फिर कुछ न कुछ इस तरह की हरकत करता है, क्योंकि तेरे अंदर का जोश और तेरे अंदर का प्रतिशोध, तेरे अंदर की वो लड़ाई जो लड़ने की तेरे अंदर आदत पड़ी हुई है, तुम्हारे उस स्वरूप को जब तक तोड़ नहीं दूंगा तब तक तुम बहोगे नहीं। तुम्हारे अंदर जो झरना रुका हुआ है उसके लिए चट्टान हटाने में समय लग रहा है, तभी तुम्हारा झरना बहेगा। तो ये गुरु के ऊपर होता है और यही वो गुप्त रहस्य होते हैं। उपनिषदों में भी कहीं जाकर जहां गुरु आगे रुक जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि फिर वो साथ बैठकर समझाते हैं, सिखाते हैं। तो शरण गुरु की रखें और निर्देशों का पालन करें। एक मजे की बात और ध्यान रख लेना कि आपकी साधना में एक कमाल और होता है कि आपको गुरु कृपा उस रूप में भी प्राप्त होती है कि अंदर ही अंदर निर्देशन मिलने लग जाते हैं। और जब अंदर निर्देशन मिल रहे होते हैं तो फिर आप तरह तरह से करके देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ कमाल होने शुरू हो जाते हैं। ध्यान में ध्यान ही निर्देशन बन जाता है, ध्यान में आंतरिक आवाज आनी शुरू हो जाती, वो आपको रास्ता दिखाने लग जाती। इसलिए निराश होना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।